Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 11 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 11 English supplementary snapshot. Lesson or chapter second, the address. Dear student, आज हमें क्लास 11 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर सेकंड द एड्रेस के 7वें पैराग्राफ का अवलोकन करना है. 7वें पैराग्राफ का एक्सप्लेन समझना है. डियर स्टूडेंट, बिफोर इट और इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड दैट द नरेटर हैड रिमेंबर्ड इट but she had waited a long time to go there. Initially after the liberation she was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally she was also rather afraid of it. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि जब नरेटर की माँ ने कहा था कि यह नंबर 46 याद रखना, तो नरेटर उस नंबर को याद कर ली थी, पर उसने वहाँ जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की. आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में वह उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं रखती थी और स्वाभाविक रूप से उसे उनसे डर भी लगता था. उसे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब दुनिया में नहीं थे. उन चीज़ों को अलमारियों में तथा डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थीं कि कोई उन्हें यथास्थान पुनः सजाएगा, और जो मात्र इस कारण ही ठीक ठाक बनी रही क्योंकि वे निर्जीव वस्तु के समान थी. डियर स्टूडेंट, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पुनः सामान्य हो गया. डबल रोटी फिर से हल्के रंग की मिलने लगी. आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे. एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज़ देखने की आदत सी पड़ गई थी, और एक दिन उसे ऐसा लगा कि उसका मन अपनी उन सभी वस्तुओं के लिए उत्सुक हो गया था जिन्हें उस घर में होना चाहिए था. वह उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना तथा याद करना चाहती थी. मिसेस डार्लिंग के घर पर उसकी पहली कोशिश थी जो निष्फल रही. उसके बाद उसने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया. इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाज़ा खोला. उसने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है? वह लड़की बोली, नहीं, मेरी माँ तो किसी काम से बाहर गई हुई है. फिर मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी. उसके बाद भी आप लोगों ने पढ़ा कि वह यानी नरेटर लड़की के पीछे गलियारे में चल दी. एक पुराने ढंग का समाधान दर्पण के बगल में लटका था. उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह एकल समाधान से कहीं अधिक भारी भरकम था. लड़की ने पूछा कि आप बैठेंगी नहीं? उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और नरेटर अंदर उससे आगे बढ़ गई. वह ठहर गई, भयभीत हो गई. वह ऐसे कमरे में थी जिससे वह परिचित थी तथा जिसकी जानकारी उसे न थी. मैं यानी नरेटर को स्वयं उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें वह दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर नरेटर व्यथित हो गई, या वह इस बात से दुखी हुई कि वे अव्यवस्थित तरीके से रखी थी. फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी. वह ठीक से तो नहीं जानती, पर उसका साहस नहीं हो रहा था कि कमरे के चारों ओर दृष्टि डाले. उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई. वह बैठ गई और उसने ऊनी मेजपोश पर दृष्टि डाली. उसने उसे रगड़ा. उसकी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो चुकी थीं. उसने उस पर बने नमूने
की लकीरों पर नज़र दौड़ाई। उसके किनारे पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए जिसे कभी भी भरा नहीं गया था। उसकी माँ शीघ्र ही आ जाएगी, लड़की बोली। उसने उसके लिए चाय बना दी और कही कि चाय लेंगी। मैंने बोला थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ तक तो आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था। आज आइए 7 पैराग्राफ। आई लुक्ड अप, आई सा टूवर्ड्स अपर साइड। मैं ऊपर दृष्टि डाली, मैं अपनी नज़र थोड़ा ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक। उसकी पीठ भी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर। ठीक वैसी जैसी उसकी माँ की थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए व्हाइट पॉट। उसने चाय एक सफ़ेद केतली से प्याले में उड़ेली। All it had was a gold border on the lid. I remember she opened a box and took some spoons out. All it had was a gold border on the lid. जो ढक्कन था उस पर सुनहरे रंग का सोने के कलर का बॉर्डर था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने एक डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट इज ए नाइस बॉक्स। यह डिब्बा बहुत सुंदर था, अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। यह आवाज़ बिल्कुल एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। मानो इस कमरे में हर आवाज़ भिन्न आवाज़ प्रतीत होती थी। ओ यू नो अबाउट देम। अरे तो क्या आपको इस बारे में जानकारी है? शी हैड टर्न्ड राउंड। वह मुड़ी एंड ब्रॉट मी माई टी। और वह मुड़ी और चाय लाई। शी लाफ्ड। वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटिक। मेरी माँ कहती हैं ये प्राचीन कलाएं हैं, ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं। देखिए, माई मदर सेज इट इज एंटिक। मेरी माता जी कहती हैं, माई मदर सेज इट इज एंटिक। मेरी माता जी कहती हैं कि इट इज एंटिक, ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। वह कमरे के चारों ओर इशारा की। सी फॉर योर सेल्फ। और कहीं स्वयं देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथ के इशारे का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट। जिन चीज़ों को वह दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैंने चाय की मेज़ के ऊपर टंगे चित्र को देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही जस्ते की प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी। वी जस्ट इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वह कहीं वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग। हम इसका उपयोग हर चीज़ रखने के लिए करते हैं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वह कहीं वी यूज इट फॉर एवरीथिंग। हम इसका उपयोग हर चीज़ों को रखने के लिए करते हैं।
Once we even ate off the plates hanging there on the wall. एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था. I wanted to so much. मुझे इसकी उत्कृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. या देखिए, I want to so much. मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी. बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. मुझे तो कोई विशेषता इसमें दिखाई नहीं दी. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. देखिए, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क जले हुए का निशान, ऑन द टेबल क्लॉथ यानी जो मेजपोश होता है उसी को टेबल क्लॉथ कहते हैं. I had found the burn mark on the table cloth. मैंने मेजपोश पर बना जलने का चिन्ह पाया या ढूंढ लिया. The girl looked questioningly at me. लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि यानी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा. Yes, I said मैंने कहा. Yes, हाँ. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा, हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो कि तुम उन्हें शायद ही और अधिक देख पाओगे. You only notice when something is missing. तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल. जैसे कि इसके कारण हैं, इसे मरम्मत करवानी है या तुमने उसे उधार दे दिया है. तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 7वां पैराग्राफ. आइए 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. पुनः मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक आवाज़ सुनाई दिया. and I went on और मैंने बोलना जारी रखा. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूं. It was a very long time ago. यह बहुत पुराने समय की बात है. And I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था. Because I was ill, क्योंकि मैं अस्वस्थ थी. As she had never asked me before, चूँकि उसने मुझे पहले कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा था. I asked her which silver she meant. मैंने उनसे पूछा कि चांदी से आपका क्या तात्पर्य है. And she replied, और उसने उत्तर दिया था सरप्राइज्ड, आश्चर्यपूर्वक, that it was the spoon, forks and knives of course. आश्चर्यपूर्वक चम्मच, कांटे, चाकू इत्यादि. And that was the strange thing I did not know the cutlery we ate of every day was silver. और यह मेरे लिए नई बात थी. मैं नहीं जानती थी कि चाकू, चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते हैं वे चांदी के थे. द गर्ल लाफ्ड अगेन. लड़की पुनः हंस दी. आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ आइदर. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. मैंने उसकी ओर गौर से देखा. व्हाट वी ईट विथ शी आस्क्ड. वह पूछी हम किन चीज़ों का इस्तेमाल डिनर मेज पर करते हैं. देखिए, व्हाट वी ईट विथ शी आस्क्ड. वह पूछी कि व्हाट वी ईट विथ, हम किन चीज़ों का इस्तेमाल खाने के लिए या डिनर पर करते हैं. वेल डू यू नो.
तो क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेड, वह संकोच में पड़ गई, हिचकिचाहट में पड़ गई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वह बगल की अलमारी तक गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, तथा एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। आई शैल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हियर, वह यहाँ है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई या मैं उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो अपनी गाड़ी पकड़ना क्या था, बिल्कुल मस्ट था, जरूरी थी। तो यह रहा 8वां पैराग्राफ। आइए 9वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ दराज पर था। डू नॉट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना जरूरी है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने दराज खोल ली थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पासेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फार्क्स, जैसे मैं गलियारे में चली मुझे चम्मचों तथा कांटों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने वहाँ लगी नाम पट्टिका देखी। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर वाले घर में थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर अब मैं उस पते को याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ अब वापस कभी नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो चीज़ें दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्राम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, क्योंकि जो चीज़ें आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हुई हो जाती हैं, जब आप उनसे कट गए हों और पुनः उन्हें अजनबी माहौल में देखें। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या जो कि मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है, जहाँ ब्लैक आउट समय के काले कागजों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे तथा मुट्ठी भर छुरे कांटे आज पतली मेज की दराज में रखे थे। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, जिन तमाम चीज़ों को भूलना मेरे लिए मजबूरी थी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, उनमें इस पते को भुला देना बिल्कुल आसान था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का एक्सप्लेनेशन। इन दिस वे दिस चैप्टर क्लास 11 शॉर्ट स्टोरी आर सप्लीमेंट्री। द एड्रेस चैप्टर हैज़ बीन ओवर। आई होप you will be understand all the explanation. If you may find any botheration, then please contact me. Thank you.